भगवान स्वामीनारायण ने दो वरदान क्यों मांगे? जिसने भगवान की करुणा और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम को पूरे संसार के सामने प्रकट कर दिया। समय था संवत 1858। स्थान था जेतपुर। पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। चारों ओर संत, हरिभक्त और धर्म प्रेमियों की विशाल सभा सजी थी, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला था। श्री रामानंद स्वामी अपने उत्तराधिकारी के रूप में सहजानंद स्वामी को संपूर्ण सत्संग की बागडोर सौंपने वाले थे। सभा में गहरा मौन था। हर किसी की दृष्टि सहजानंद स्वामी पर टिकी हुई थी। उसी समय श्री रामानंद स्वामी ने अत्यंत प्रेम से कहा, सहजानंद, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी मांगना हो निसंकोच मांग लो। सभा में बैठे सभी संतों ने सोचा, आज सहजानंद स्वामी कोई दिव्य शक्ति मांगेंगे या कोई अद्भुत सिद्धि। लेकिन जो उत्तर मिला उसने पूरी सभा को भाव विभोर कर दिया। सहजानंद स्वामी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र होकर कहा, मुझे केवल दो वरदान चाहिए। यह सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी संत और सभी हरिभक्त एकटक सहजानंद स्वामी की ओर देखने लगे। श्री रामानंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो सहजानंद, कौन से दो वरदान? सहजानंद स्वामी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, यदि आपके किसी भी भक्त के भाग्य में एक बिच्छू के डंक जितना भी दुख लिखा हो, तो वह दुख मुझे करोड़ों गुना होकर सहना पड़े, लेकिन आपके किसी भी भक्त को उस दुख का स्पर्श भी न हो। सभा में बैठे अनेक संतों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जो अपने भक्तों का दुख स्वयं मांग ले वह केवल भगवान ही हो सकते हैं। फिर सहजानंद स्वामी ने दूसरा वरदान मांगा, यदि आपके किसी भी भक्त के प्रारब्ध में भिक्षा मांगना लिखा हो तो वह प्रारब्ध मुझे मिले, लेकिन आपका कोई भी भक्त अन्न और वस्त्र के अभाव में कभी दुखी न हो। यह सुनकर रामानंद स्वामी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सहजानंद स्वामी के मस्तक पर प्रेम से हाथ रखा और कहा, तथास्तु। आज से तुम्हारे ये दो वरदान सदैव सत्य रहेंगे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण को भक्तवत्सल भगवान कहा जाता है। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जो भी मांगा अपने भक्तों के लिए मांगा। आज जब हम भगवान के इस दिव्य श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं, तो आइए हम भी उनके चरणों में एक प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए भी धड़कता हो। अपनी सेवा से आपको हम राजी कर पाएं। हमें आपकी आज्ञा में रहने की शक्ति दीजिए, सेवा का भाव दीजिए। और यदि आपको भगवान श्री स्वामीनारायण का यह दिव्य प्रसंग और यह मनोहारी श्रृंगार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य चरित्र सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में प्रेम से बोलिए, जय स्वामीनारायण।